मैं आज आप सभी को एक दर्शन बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हम देखते हैं वचन में भी, बाइबल में भी कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो परमेश्वर के जो सेवक हैं, जो दास हैं, परमेश्वर उनको दर्शन के द्वारा बताते हैं और भविष्य के बारे में बताते हैं, आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से चेतावनी देते हैं, ताकि आप अपने आप को उसके लिए तैयार करें और उन चीज़ों को अपने जीवन पे ना होने दें। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने सेवकों को, जैसे कि जो भविष्यवक्ता हैं, प्रॉफिट हैं, उन लोगों को और बहुत सारे सेवक हैं जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया, भविष्य के बारे में बताया, उनको अलर्ट किया और उन्होंने परमेश्वर की बात को माना और जैसा परमेश्वर ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दर्शन जो परमेश्वर ने दिखाया वो ये है कि मैं एक पहाड़ पर खड़ी हूँ, ऊंचाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, और जब मैंने नीचे से देखा तो सारे शहर, मैंने अपने चारों तरफ देखा तो सारा शहर, बिल्डिंग्स, घर, एक भी घर ऐसा नहीं था कि जहाँ वो बचे। सब के सब घर जल रहे थे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जल रहे थे, सब के सब जल रहे थे। और मैंने चारों तरफ से देखा तो आग ही आग थी, आगों की लपटें थी। और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा आग का गोला उन घरों के ऊपर, उन पेड़ पौधों के ऊपर में गिर रहे हैं और वो सब बिल्कुल आग की तरह ऐसे हो गया वो शहर। और कहीं पर भी मुझे तो हर जगह मुझे आग दिखाई दे रही थी। और ये एक अलर्ट है। मैंने एक आसमान में किसी को आते हुए देखा, लेकिन उतना दूर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो धीरे धीरे पास में आते गए तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद घोड़ा है, उस घोड़े में एक कोई बैठा था। और जब वो मेरे पास में आया, क्योंकि वो आसमान से ही उड़ रहे थे और मैं जैसे यहाँ पर हूँ उस पहाड़ के ऊपर थी, और उस आसमान पे बादलों पर, आसमान पर वो सफ़ेद घोड़ा आया और वो उसमें जो बैठे थे उन्होंने अपना हाथ दिया और मैं उस हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मैं कूद के पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन परमेश्वर मुझे ये बता रहे हैं, और ये आप सभी के लिए एक मैसेज है कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। हमें उस यीशु मसीह के आने के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, मत्ती उसके 24 में हम पढ़ते हैं, हम वहाँ पर महाक्लेश के बारे में पढ़ते हैं, हम वहाँ पर युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि राज्य में चढ़ाई करेंगे और युद्ध होगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। और जो कि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि राज्य में लड़ाइयाँ हो रही हैं और वहाँ पे बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं देश देश में। परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आपको अलर्ट करना चाहता है कि आप अपनी आत्मा को शुद्धता में रखें और अपनी आत्मा को तैयार करें, ताकि आप उस समय के लिए, जब रैप्चर का समय होगा, तो आप यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं बादलों पे, जैसे ये वचन में लिखा है। प्रकाशित किताब में पढ़ते कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह गए, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। तो क्या आप तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए? क्या आपने अपने आत्मा को तैयार किया है? क्या आपने अपने आप को जांचा है? यदि आपके जीवन में कोई बुराइयां हैं या कोई पाप आप अपने जीवन से कर रहे हो, इसी समय अभी आपको रिपेंट करने की ज़रूरत है, आपको पश्चाताप की प्रार्थना करने की ज़रूरत है और अपने आप को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दिखा सके और आप परमेश्वर के अगुवाई पे चल सके। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आप अपनी आत्मा को तैयार करें, आत्मा में शुद्धता करें, जैसे कि हम मत्ती 5 और 8 में पढ़ते हैं कि धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आपको अपनी आत्मा को जांचना है, तैयार करना है और अपने मन को फिराना है। मतलब कि यदि आपका हृदय, आपके मन में गलत विचार हैं, यदि आपके जीवन से पाप हो रहा है, तो यही समय है, आप इसी समय रिपेंट करें, इसी समय पश्चाताप की प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा में भरते जाएं और एक दूसरे को क्षमा करें और अपने अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम रखें, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपके हृदय में कठोरता है और आपके हृदय में पाप भरा हुआ है, जैसे कि हम वचन में भी पढ़ते हैं कि क्योंकि कठोर हृदय प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं,
और हम गलातियों की पत्री 5:19 में पढ़ते हैं, जो कि सदी के काम प्रकट है। यदि आपके जीवन से वो सारे पाप हो रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते हैं, उनको एंट्री नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा आप भी पवित्र बने। जो कोई पवित्र बनता है, परमेश्वर के राज्य उनके लिए खुले हैं। और आप इसीलिए आप आने वाले न्याय से बचने के लिए यीशु मसीह के साथ में वापस उनके साथ में जाने के लिए, क्योंकि आपका एक घर वहाँ पर तैयार है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में लिखा है वहाँ पर कि मैं वहाँ जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने के लिए जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो। यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और अपने आप को एक दुल्हन की तरह सजाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो समय हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, लेकिन पिता बस जानते हैं, सिर्फ पिता जानते हैं। और हम नहीं जानते कि वो कब समय आएगा, वो एकदम से आ गया, यदि वो आज आ गया, यदि वो कल आ गया, क्योंकि हम नहीं जानते। क्या आप उस समय के लिए तैयार हैं? यदि नहीं है तो अभी आप घुटने में आके पश्चाताप की प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे जीवन से ना जाने कितनी गलतियां होती हैं जो कि हम जानते भी नहीं हैं। हमें हमेशा पश्चाताप की प्रार्थना करना चाहिए, अपने हृदय को साफ करना चाहिए डेली। जब आप सुबह उठें तो अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय को साफ करें प्रभु यीशु मसीह के लहू से, और अपने आप को जांचें, अपने हृदय को जांचें, ताकि आप उस समय के लिए तैयार हो सकें। प्रभु जब यीशु मसीह आएंगे तो आप भी उठाए जाएं। क्या आप तैयार हैं? यदि नहीं है तो तैयार हो जाइए उस समय के लिए। आमीन।